दोस्तों, पठान मूवी 25 तारीख को रिलीज हुई थी। तब से लेकर आज तक 130 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और कहीं बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद में पता नहीं कोई और इस तरह का रिकॉर्ड बना पाएगा या नहीं। और इसके पीछे दूसरी मूवीज रिलीज होने वाली थी, वो लोगों के लिए, उन मूवीज के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है पठान ने कि ये पठान तक पहुंचेंगे, शाहरुख खान की इस मूवी तक किस तरह से पहुंचेंगे। इसी को लेकर एक अखबार ने अपनी फ्रंट पेज में लिखा है कि पठान फिल्म ने सालों से बंद पड़ी थिएटरों को खुलवा दिया और उनमें अपनी मूवीज को रिलीज करवा दिया। और पठान मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि बॉलीवुड से लोग कतरा रहे थे और बॉलीवुड से एक तरह का वो महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही पठान मूवी रिलीज हुई, पठान मूवी रिलीज होने के बाद में कुछ थिएटरें बंद पड़ी हुई थी और उसमें कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रहा था। बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बन रही थी और बनने के बाद में वो बॉक्स ऑफिस पर फैल जा रही थी। इसी को लेकर डायरेक्टर्स ने अपने जो फिल्म बनाने के मंसूबों को चेंज कर दिया था। वो नई फिल्में बनाने से डर रहे थे, कहीं बजट ज़्यादा हो रहा था और वो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं कर पा रही थी। इसी को लेकर कई थिएटरों को ताले लग चुके थे और लगने के बाद में बहुत से एक्टर्स ऐसे थे कि जिनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। ये काम जो मिलता है तो दोस्तों के फिल्म चलने पर ही काम मिलता है। जो सुपरहिट फिल्म होती है उसी को देखकर दूसरे शाहरुख खान की इस मूवी का जगह जगह विरोध किया गया, बहुत जगह विरोध किया गया। यहाँ तक कि इसके टीजर के भी पोस्टर फाड़ दिए गए और ट्रेलर के भी पोस्टर फाड़ दिए गए। जिस वक्त इस मूवी के ट्रेलर को थिएटर में बताया जा रहा था तो उस थिएटरों में पत्थरबाजी की गई, जगह जगह स्ट्राइक की गए, जगह जगह गेटों को तोड़ा गया और बहुत बहुत सारा विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मूवी किसी तरह से नहीं रुक पाई। और जैसे ही ये मूवी रिलीज होने के बाद में इसका परफॉर्मेंस देखा गया, तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे तो वो लोगों के होश ठिकाने आ गए। वो भी खुद परेशान है कि ये हम लोगों ने इसका इतना विरोध किया। वो खुद इसलिए परेशान है कि कहीं हम लोगों को कोई और पॉलिटिशियन इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था। लेकिन इस बात को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शाहरुख खान के पीछे अपने देश की कितनी जनता, देश की नहीं बल्कि बाहर मुल्क भी। शाहरुख खान का टीजर, जिस वक्त शाहरुख खान की एडवांस बुकिंग स्टार्ट थी तो अपने देश से ज़्यादा अदर कंट्रीज में शाहरुख खान की एडवांस बुकिंग की टिकटें बिक चुकी थी। बाहर से न्यूज़ आ रही थी कि शाहरुख खान की इतनी टिकटें बिकी है, यहाँ इतने देश में बिकी है। अब यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा एक ऐसी इमारत है जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, उस पर शाहरुख खान का ट्रेलर दिखाया गया था। दोस्तों, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि जब हमारे देश का एक कलाकार, हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक काम करने वाला व्यक्ति यहाँ काम करता है, अपने परफॉर्मेंस को ऑडियंस के सामने दिखाता है, वह यहाँ के हिंदुस्तानी लोग उसके परफॉर्मेंस को गलत साबित करते हैं और उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और इसी को लेकर दूसरे देश में इसको एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे देश के लोग इसको रिलीज करने के लिए ऑर्डर करते हैं कि हमारे देश में इस मूवी को रिलीज किया जाए। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी मूवी आप शाहरुख खान की, आपके देश में इसका विरोध हो रहा तो हमारे देश में इस मूवी को हम इसकी इजाज़त देते हैं, इसकी परमिशन देते हैं कि इस मूवी को हमारे देश में रिलीज किया जाए। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है कि हमारे देश के कलाकार की अहमियत को हम नहीं समझ सकते। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। फिल्म जो है तो कोई भी एक्टर, कोई भी कलाकार किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फिल्म नहीं बनाई जाती। फिल्म तो एक रोमांचक मनोरंजन है, सिर्फ एक उसके अंदर हकीकत को जाहिर किया जाता है कि कौन से काम को किस तरह किया जाए। अब जैसे कि शाहरुख खान ने इसमें काम किया है, ये फिल्म जो अपने देश से रिलेटेड बनी हुई है, इसमें किसी धर्म के बारे में और किसी के बारे में कुछ ऐसा अनाप शनाप गलत भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सिर्फ अपने देश के लिए बनी गई है। ऐसी फिल्मों का हमें भी सम्मान करना चाहिए और शाहरुख खान हमारे देश के एक जाने माने एक्टर हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। बस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।